दोस्तों, अपने बचपन में कोई एस्केप की कोई गेम तो खेली होगी या फिर इससे रिलेटेड कोई मूवी तो देखी होगी। मगर दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो एक रियल बेस्ड एस्केप पर आधारित है। ये केस अमेरिकी इतिहास के फेमस एस्केप में से एक है। साथ ही ये वो घटना भी है जिसने अमेरिकी पुलिस की कड़ी सुरक्षा के दावों को भी खारिज कर दिया था। तो दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों उस लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कैलिफोर्निया के पास स्थित अल्काट्राज आइलैंड, ये एक ऐसा आइलैंड है जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। यहाँ का पानी यहाँ के वातावरण से भी ठंडा होता है, इतना कि जान पर बात आ जाती है। साल 1934 अमेरिकी सरकार ने इस छोटे से आइलैंड पर 22 एकड़ में अल्काट्राज प्रिजन को बनाती है, यानी एक जेल बनाती है, ताकि वो देश के बड़े बड़े खतरनाक अपराधियों को यहाँ रख सके। इस जेल को रॉक के नाम से भी जाना जाता था। ये मुजरिमों के लिए एक डरावनी जगह से कम नहीं था। मगर जून 1962 में यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसने बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर समेत अमेरिकी सरकार को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। दरअसल यहाँ से 3 कैदी जेल तोड़कर फरार हो चुके थे, और दिलचस्प बात यह थी कि इसकी खबर पूरे आइलैंड पर किसी को ना लग पाई। दोस्तों, आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये कैसे मुमकिन हो पाया। दोस्तों, इसके पीछे 4 कैदियों के हाथ थे, जिसमें एंगलिन ब्रदर्स, जॉन एंगलिन और क्लेरेंस एंगलिन, इन दोनों भाइयों ने ढेरों बैंक में रॉबरी की थी। ये उस वक्त के जाने माने चोरों में से एक थे। फ्रैंक मॉरिस, ये भी इन भाइयों की तरह ही एक शातिर चोर था। ये अपनी जिंदगी में 13 साल की उम्र में ही जेल जा चुका था। एलन वेस्ट, दोस्तों ये इन चारों ही अपराधियों में सबसे शातिर था। जेल से भाग निकलने का प्लान भी इसी ने तैयार किया था। ये अपनी जिंदगी में 14 साल की उम्र से ही जेल के चक्कर लगा चुका था। एलन वेस्ट ने सबसे पहले जेल से भागने का प्लान फ्रैंक मॉरिस को 1960 के शुरुआती दिनों में ही बताना शुरू किया। फिर धीरे धीरे इन दोनों ने इस प्लान को एंगलिन ब्रदर्स को बताया, और चारों में इस बात को लेकर सहमति भी बन गई। अब जरूरत थी इस कारनामे को कर दिखाने की। दिन था सितंबर 1961। इन चोरों ने जेल प्रशासन से एक रिक्वेस्ट की कि इन्हें एक ही सेल में रखा जाए, और इनकी इस रिक्वेस्ट को मान भी लिया गया। चारों ही चोर ब्लॉक बी में रहने लगे। फिर इन्होंने धीरे धीरे साबुन, कंक्रीट और ऐसी ही चीजों को इकट्ठा करना शुरू किया। इससे अपनी ही शक्ल का डमी तैयार किया। साथ ही मॉरिस जेल के अंदर बार्बर का भी काम करता था, तो उसने इन डमी पर असली बालों को भी लगा दिया। डमी बना लेने के बाद बारी थी ऐसी जगह ढूंढने की जहां से ये चारों जेल की छत पर पहुंच सके। तो इन्होंने यहाँ भी चालाकी दिखाई। जब ये मुजरिम जेल में काम करते थे तो उस दौरान ये जेल की बिल्डिंग का अच्छे से मुआयना भी करते थे, इसलिए इन्होंने ब्लॉक बी को चुना था। इन छोटे छोटे 4 कमरों के पीछे एक खाली स्पेस था, जिससे जेल की छत पर जाया जा सकता था। दोस्तों, उस समय मौजूदा सरकार इस जेल की मेंटेनेंस के लिए एक लिमिट तक खर्च करती थी। इस वजह से इसकी कुछ दीवारें कमजोर हो चुकी थी, और इसी का फायदा इन चारों को मिला। अपने कमरे के वेंटिलेशन गेट से ये चारों धीरे धीरे रास्ता बनाने लगे, और जब कोई ऑफिसर आता तो बड़ी ही होशियारी से किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या किसी और चीज से इसे ढक देते थे। वेंटिलेशन ग्रिड्स को खोलने के लिए इन्होंने किचन से चम्मच वगैरह भी चुरा लिए थे। वहीं इसके अलावा इन्होंने जेल की एक जगह को, जहां अक्सर ये काम भी करते थे, वहां एक सीक्रेट वर्कशॉप भी बना लिया था, जिसमें ये लोग ऐसी चीजों को जमा करते थे जो इन्हें उस ठंडे पानी से बचा सकती थी। इसके लिए इन्होंने 50 रेनकोट समेत कई सारी रबड़ की चीजों को भी जोड़ लिया था। रेनकोटों को एक साथ सिलकर इन्होंने एक लाइफ जैकेट भी तैयार कर लिया था। साथ ही इन्होंने एक 14 फीट लंबी रबड़ की बनी नाव भी बना ली थी। दोस्तों, अब वो दिन आ चुका था जब इन्हें अपनी साजिश को अंजाम देना था। 12 जून 1962 रात हो चुकी थी। चारों ने अपने बेड पर अपने डमी हेड को ऐसे रख दिया कि अगर कोई जेल का ऑफिसर देखे तो उन्हें वो सोए हुए मालूम हो। फिर उन्होंने वेंटिलेशन गेट्स को खोलना शुरू किया, पर दोस्तों यहाँ एलन वेस्ट को कामयाबी न मिल सकी, और वो उस वेंटिलेशन गेट से बाहर नहीं आ सका। बाकी बचे एंगलिन ब्रदर्स और फ्रैंक मॉरिस। वो अपने कमरे से बाहर आने में कामयाब हो गए। उस खाली स्पेस से उन्होंने एक पाइप के सहारे 30 फुट की ऊंचाई तय की और जेल की छत पर आ गए।
वहां से उन्होंने देखा कि उस जगह को पानी ने घेर रखा है, मगर उन्होंने हार नहीं मानी और जेल की छत से दूसरी ओर जहां उनका सीक्रेट वर्कशॉप था वहां पहुंच गए। फिर उन्होंने अपने द्वारा बनाई नाव को लिया और कॉन्सर्टीना नाम के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर अपनी लाइफ जैकेट में हवा भरी। फिर इसके बाद वो उस पानी में उतर गए जिसका टेम्परेचर 58 डिग्री फ़ारेनहाइट था और एंजल आइलैंड की ओर चले गए। अगली सुबह 7 बजे जब एक पुलिस ऑफिसर कैदियों को जगाने गया तो उसने देखा कि कैदियों के शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही। फिर वो फ्रैंक मोरिस के कमरे में दाखिल हुआ और उसे छुआ। तभी उसका चेहरा नीचे जमीन पर जा गिरा। दोस्तों, इसे देखकर वो ऑफिसर भौचक्का हो गया। पुलिस को वो तीनों तो हाथ नहीं लगे, पर अगली सुबह उन्हें एंजल आइलैंड के पास कुछ चीजें तैरती जरूर मिली, जिसमें एंगलिन ब्रदर्स की फैमिली फोटोज, कुछ पेपर्स जिनमें कुछ पते लिखे थे और एक लेटर मिला जिसे क्लेरेंस एंगलिन ने लिखा था। दोस्तों, इस वारदात के बाद पुलिस ने उन तीनों की बहुत खोज की, मगर उन्हें कभी कुछ ऐसा नहीं मिला जिससे कुछ पता चल पाता। पुलिस के हाथ लगे एलन वेस्ट ने FBI को इस एस्केप प्लान के बारे में सारी जानकारी दी। उसने बताया कि वो एंजल आइलैंड पहुंचकर एक कार खरीदेंगे, फिर वहां से सैन फ्रांसिस्को जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इससे भी पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लगा। इस घटना के कई सालों बाद तक इन्वेस्टिगेटर्स ने उनके बारे में बहुत कुछ कहा। कुछ का मानना था कि वो एंजल आइलैंड नहीं गए बल्कि सैन फ्रांसिस्को गए थे, तो वहीं कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि इतने ठंडे पानी में उनका सरवाइव कर पाना बहुत मुश्किल है। पर दोस्तों, अगर ऐसा था तो दूर दूर तक समुद्र में खोजने पर भी पुलिस को उनकी लाश क्यों नहीं मिल सकी। खैर, जो भी था, ये अल्काट्राज़ प्रिजन की एक ऐसी घटना थी जिसने वहां की सुरक्षा पर कई सवाल उठा दिए थे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।